हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरफ से सबको श्री राम, हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे साथी। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज 4.3 फुल एक्सप्लेनेशन। हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी हम समझेंगे भी होता क्या है। ठीक है, 3 केस बनाते हैं हम, इसके कैसे बनाते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं क्लास 10th की बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन डालने जा रहा हूँ, डाल भी रहा हूँ साथ साथ एनसीईआरटी नोट, बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है जी, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में काफी मदद करेगी मैथ सब्जेक्ट में, साथ ही साथ। और साथ ही इंग्लिश के लिए भी आपकी क्लास आने वाली है बहुत ही जल्द, ग्रामर की, जो सभी क्लासेस के लिए रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी बहुत ही विस्फोटक होने वाली है। आप ये बोल सकते हो, आप उस क्लास को पूरा करना, जितनी भी क्लासेज होगी आपको इंग्लिश में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, इंग्लिश ग्रामर ग्रामर में नहीं, टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे कितनी हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो साथी, जो उससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 को बड़े अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन दो सम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और आपको कहा था ट्राई आपने करने हैं, मैं अगली वीडियो में करवा दूंगा। तो पहले वो दो सम करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.3 की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपने वैसे इसको सोल्व करना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 का सम तो ये कहता है कि सोल्व एग्जाम्पल फर्स्ट। और एग्जाम्पल फर्स्ट में कहा गया है कि इसको सिचुएशन को क्या करो, केवल शो करके दिखाना है। वो तो एग्जाम्पल फर्स्ट कराएगा, लेकिन सम नंबर सेकंड ये कहता है इसको सोल्व भी करो। ठीक है जी, आप जो है इसको इक्वेशन में बनाना मैं सिखा चुका हूँ आपको, जो मेरी 4.1 की क्लास थी बेसिक, इसमें आप सीख लीजिएगा। और मैं आगे सोल्व करना आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, या एक काम कर देते हैं, स्टार्टिंग से इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, जो जिस बच्चे ने नहीं देखी हो वीडियो यहाँ पे समझ लेगा बड़े आराम से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, जोन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जोन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने कितने मार्बल खो दिए? 5-5 मार्बल खो दिए। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। हमें क्या निकालना है? मार्बल्स बताने हैं कितने उनके पास थे स्टार्टिंग में। तो जो हमें निकालना होता है इसी को हम लॉक करेंगे। ठीक है जी, बड़े आराम से समझते रहिएगा। देखिए, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, किसके मार्बल्स? आप बोलोगे जी जोन के, कितने हैं? एक्स। दूसरा हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जीवंती, वो क्या हो जाएगा जी? वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, टोटल मार्बल्स इनके पास कितने हैं जल्दी बताएंगे। आप बोलोगे टोटल मार्बल्स है इनके पास 45। कितने हैं? 45। दोनों ने 5-5 लॉस्ट कर दिए, तो सबसे पहले यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आएगी? 45 माइनस का एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब दोनों ने 5-5 लॉस कर दिए, तो कीजिए 5-5 लॉस दोनों के, y-5। कितना है उनका प्रोडक्ट? आप बोलोगे 124 है जी। कितना है? 124। यहाँ से y की वैल्यू पुट करते हैं, ये y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, कीजिए y की वैल्यू इसमें पुट। आप बोलोगे x-5, 45 माइनस एक्स माइनस का 5 इक्वल 124। ठीक है जी, अब पहले इसकी माइनस कर दीजिए, 45 में से 5 गए, कितना बचेगा? 40। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, x-5, 40 माइनस एक्स इज इक्वल, 40 माइनस एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल में 124। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्या आएगा जल्दी बताइए। आप बोलोगे 40x, फिर एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे, माइनस एक्स स्क्र। -5 की 40 से करेंगे -200। -5 की इससे करेंगे -5x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक माइनस एक माइनस ये, प्लस का 5x इक्वल में 124। ठीक है जी, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो सारी वैल्यू को मैं उधर लेके चला जाता हूँ। क्या आएगा जल्दी बताओ। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा 40। और ये -5x है ना साथी, तो देखो क्या आएगा 40x में से 5x, तो ये प्लस का है। हाँ जी, प्लस का है, प्लस का एक्स है साथी। 40 और 5 45x। ठीक है ना, ये 40 और 5, यहाँ पे 45 का, वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। दोबारा समझिए इसको थोड़ा सा, देखिए मैं साफ करके समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये प्लस का 5x है, देखिए ध्यान से आप। तो क्या 40 और 5 45 हो जाएंगे? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे 45x। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्र बचा, यहाँ पे -200 बचा, इक्वल 124 बचा। अब आप देखोगे ये प्लस का 45x उधर जाके माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। तो लिखिए x स्क्र -45x
ठीक है जी, प्लस का 200, प्लस का 124। ठीक है, जो भी वैल्यू मेरी यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे उसको मैं दूसरी साइड ले गया, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324 इक्वल में 0। अब इसको आपने सोल्व करना है, इसके फैक्टर बनाइए। अभी तक आप फैक्टर वाले मेथड को ही जानते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको कराया ही नहीं, और सम एक्सरसाइज 4.2 का है। तो आपने इसको सोल्व भी कैसे करना है, फैक्टराइजेशन से ही करना है। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप इसको कर सकते हो, कोई कंपल्सन आपके पास नहीं है। लेकिन क्या पता स्टार्टिंग में एग्जाम में दे दिया जाए कि फैक्टराइजेशन से सोल्व करो, तब आपने फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फैक्टर बनाइए इसके। फैक्टर बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कैसे बनाएंगे देखिए, ऐसे बनाएंगे। 324 कैसे लिखे यहाँ पे, इसको लीजिए, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, नहीं 2 सत्ते 14, नहीं 2 एकम 2 ऐसे आएगा साथी, 2 छिके 12, 2 दूनी 4 ये आएगा, सॉरी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 3 पे चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है जी। अब मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे को 324 तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे मेरे को क्या भी चाहिए, 45 भी चाहिए। प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, 45। तो ऐसे दो नंबर आपने लेने हैं जो प्लस माइनस करने पे 45 भी दे दे, तो कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 12 और 27 45 देंगे क्या, जल्दी बताइए। आप बोलोगे 12 और 27 की जमा करेंगे तो 39 देंगे। ठीक है, और घटा करने पे तो कम देंगे, तो 12 27 तो दिखता नहीं, तो 12 27 को हम काटते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाइए। तो आप बोलोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 9, 3 तिया 9, ये देखिए क्या 45 देंगे। आप बोलोगे दोनों को प्लस करेंगे क्या देंगे, 45 देंगे। ठीक है जी, 36 और 9 45। ठीक है, यानी आपने क्या लिखना पड़ेगा, आपको चाहिए माइनस का 45, तो माइनस का 36 और माइनस का 9 लिखिए मेरे साथ। एक्स स्क्वेयर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 3, माइनस का 324 है, प्लस का 324 इज इक्वल 0। अब इसको सोल्व कीजिए, बड़े आराम से करना है हमें सोल्व अब को भी। तो देखिए, अब दो ये ले लेंगे हम, दो ये वैल्यू लेंगे और दो ये वैल्यू लेंगे। एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स बाहर रखिए। एक्स माइनस 36। ठीक है जी, -9 इसमें भी, -9 इसमें भी, बाहर आ जाएगा -9। क्या बचेगा, एक्स माइनस 36 बचेगा, बताओ। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि प्लस का निशान कैसे प्लस से माइनस कैसे चेंज हो गया साथी। मैंने बताया हुआ है, जब माइनस कॉमन लेते हैं किसी वैल्यू में से और प्लस हो, तो प्लस कैसे कैसे बनता है, माइनस माइनस प्लस बनता है। तो एक माइनस अगर आपने बाहर दे दिया तो अंदर एक माइनस बचेगा, नहीं बचेगा बताइए। और यहाँ पे पहले से माइनस था जो कि मैंने बाहर दे दिया, तो अंदर बच गया प्लस। तो अब ये दोनों सेम है, इनको भी कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 9 इज इक्वल में 0। माइनस, अब एक बार इसको लिखना है 0 के इक्वल, एक बार इसको। एक्स माइनस 36 इक्वल 0 और एक्स माइनस 9 इक्वल 0। जो माइनस का 36 उधर जाके प्लस का 36, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताइए। अब क्या करना है आपने, देखिए ध्यान से। अब आपको क्या कोई ये बोला हुआ है कि जोन के पास ज्यादा मार्बल है, जीवंती के पास ज्यादा मार्बल है, ये तो नहीं बोला। तो इसके दो केस बनेंगे, देखिए कैसे। अगर आप इफ एक्स इज इक्वल 36, एक्स इज इक्वल 36 रखते हो, यानी जोन के मार्बल्स को अगर आप 36 रखते हो, तो जीवंती के मार्बल्स कितने आएंगे बताएं। तो 45 में से घटाना पड़ेगा, तो जीवंती के मार्बल्स आएंगे 9। कितने आएंगे, 9। पहले सिचुएशन ये होगी, तो देन वाई इज इक्वल 9। नेक्स्ट सिचुएशन ये बनेगी, अगर आप एक्स को 9 रखते हो, तो जीवंती के मार्बल्स कितने आएंगे, 36 आएंगे। जीवंती के मार्बल्स कितने आएंगे, 36 आएंगे। अगर आपको बोल देता कि भाई जोन के मार्बल्स ज्यादा हैं, तो फिर जोन के मार्बल ज्यादा रखने के लिए हमें 36 फिक्स करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन हमें कुछ ऐसा कंपल्शन तो नहीं दिया ना साथी, तो इसलिए यहाँ तक हमें करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, जोन इस केस में कितने, जोन के पास मार्बल कितने, 36। और जीवंती के पास मार्बल कितने, जीवंती के पास मार्बल है इसमें 9। और यहाँ पे आप उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसका सेकंड पार्ट भी हमें करना है, देखिए। कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट जो है टॉयज की, वो 55 कम है। किससे 55 कम है, नंबर ऑफ टॉयज से, जितने प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा समझाऊंगा आपको, आगे पढ़ते हैं पहले। उन्हें पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट कितनी है, 750। टोटल कॉस्ट कितनी है, 750। तो आपने क्या क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज आपने निकालने हैं प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो देखिए, लेट कीजिए मेरे साथ, दो चीजें हैं इसमें, तो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यही आपने निकालना है। इसी को लेट कर दीजिए, क्या लेट आएगा ये बोलो। आप बोलोगे भी एक्स आएगा। अब एक्स आएगा, अब इसने क्या बोला, ध्यान से समझिए। इसने कहा जो कोस्ट है, कोस्ट कितनी है,
55 माइनस है किससे, नंबर ऑफ टॉयज से। तो नंबर ऑफ टॉयज में से 55 आपने क्या करना है, माइनस करना है। 55 आपने क्या करना, माइनस करना है। अभी देखिए 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, देखिए तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ, ये तो नंबर ऑफ टॉयज है ना, यानी नंबर ऑफ टॉयज, आप लिखिए कॉस्ट ऑफ टॉयज क्या है, 55 माइनस है एक्स से। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब टोटल कॉस्ट कितनी है जल्दी बताइए, टोटल कॉस्ट लिखिए। टोटल कॉस्ट आप बोलोगे साथी, टोटल कॉस्ट हो गई एक्स 45, 55 माइनस एक्स, सॉरी। अब ये कैसे किया आपने, समझिए थोड़ा सा। ये क्या है मेरे पास, आप बोलोगे ये नंबर ऑफ टॉयज, ये क्या है कॉस्ट, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट नहीं आ जाएगा। ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए एक दुकान जो है 5 आर्टिकल प्रोड्यूस करती है 10 रुपए के, 10 रुपए के हिसाब से 5 आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, क्या 50 रुपए नहीं आएगी, तो यही तो मैंने लिखा। ये जो है, जो दुकानदार या जो भी शॉप है या कॉटेज इंडस्ट्री है, उसके द्वारा कितने जो टॉयज प्रोड्यूस किए गए और ये इसकी कॉस्ट है, और ये टोटल कॉस्ट है सारे टॉयज की। बात क्लियर हुई। अब इसको सोल्व आपने करना है, कीजिए। एक्स की मल्टीप्लाई से कीजिए 55x, इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में 750। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बोलो। चलिए आगे कीजिए। तो आप बोलोगे ये माइनस का एक्स स्क्वायर, दोबारा से इसको प्लस का ले जाइए, वहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55 उधर जाके माइनस का 55, प्लस का 750 इज इक्वल में 0। ठीक है जी, अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपने, फैक्टर बनाने हैं। गुणा करने पे 750, जमा घटा करने पे -55, बनेंगे ऐसे फैक्टर 750 के। कीजिए, दो पे चाहिए इसको, 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6, फिर एक इधर जाएगा, 2 7 14, 2 5 10। अब कितने पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा क्या, 3 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 25, 5 एकम 5। अब हमें क्या चाहिए, 55 भी चाहिए, देखो कौन देगा 55, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 25 25, 30 और 25 क्या 55 दे देंगे, आप बोलोगे बिल्कुल दे देंगे, 110% दे देंगे, 100% दे देंगे। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x। अब ये माइनस का क्यों लिखा, आपको बताने की जरूरत है क्या, जल्दी बताइए। आप बोलोगे जी माइनस का 55 है, इस चीज का 55 है, माइनस का 55, तो माइनस का 55 कब आएगा, जब हम माइनस का 30 और माइनस का 25 लेंगे, इज इक्वल में 0। ठीक है, अब दो ये वैल्यू ले लेंगे हम, अब ये दो ये वैल्यू ले लेंगे। अब एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, एक्स बार रखिए, क्या बचेगा अंदर, एक्स माइनस 30 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बताइए। अब बोलोगे यहाँ पर 25 कॉमन है, 25 कॉमन लीजिए, इसमें से बताइए कितना बचेगा। अब बोलोगे 25 थी 75 होता है ना, तो 30 बचेगा, माइनस का 25 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू भी तो आपने सेम करनी है ना, ये वाली, ये वैल्यू भी सेम करनी है, मैंने आपको बताया हुआ, अगर वैल्यू सेम हो जाए और निशान अलग अलग रहे तो आपने क्या कॉमन निकाल लेना है, माइनस पे कॉमन निकाल लेना है। ठीक है जी, अब ये दोनों सेम है, तो इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे नहीं ले लेंगे बताओ। आप बोलोगे जी ले लीजिए, x-30 कॉमन, अंदर क्या बचा, x-25, x-25 इज इक्वल में 0। ठीक है, अब x-30 एक बार 0 इक्वल, और एक बार x-25 इक्वल 0। तो x की वैल्यू माइनस का उधर जाके प्लस का क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। आप बोलोगे x की वैल्यू 30, ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25, क्या आ जाएगी 25। अब देखिए आपने क्या निकालनी है, आपने निकालनी है कोस्ट, क्या निकालनी है, कोस्ट। तो कोस्ट दोनों हो जाएगी जल्दी, नहीं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस आपने निकालना है, तो दोनों हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ, 30 और 25, 30 और 25, तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं साथी। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करें। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपने समझना होगा डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले आप समझिए मेरे साथ। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, देखिए डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डी होता है, जो इक्वल होता है b² - 4ac के। अब b² - 4ac क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, बोलिए मेरे साथ जल्दी बोलिए। आप बोलोगे वो फॉर्म में होती है ax² + bx + c इज इक्वल में 0, इसकी फॉर्म में होती है। तो ये ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। और एक केस और बताया था मैंने इसमें, जो ए है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन में, तो इसमें 3 केस आपके बनेंगे। 3 केस कौन कौन से, या तो ये वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, या 0 से कम, या फिर इक्वल 0। b² - 4ac की बात मैं कर रहा हूँ साथ ही यहाँ पे। ठीक है, अब अगर 0 से ज्यादा हो गई, तो उस सिचुएशन में इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स। और 0 से कम हो गई यानी माइनस में हो गई, सिंपल सी बात है माइनस में, तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, डजंट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, काटा मार देते हैं। 0 आ गई तो दो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स क्या आएंगे साथी, इक्वल आएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, डिस्क्रिमिनेशन क्लियर हुआ। इसी के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप अभी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं आता। आगे करें स्टार्ट, चलिए करते हैं स्टार्ट। एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आपने निकालना है, ये स्क्वायर है। ये टाइपिंग एरर हो जाता है साथी, इसके लिए सॉरी वेरी वेरी। ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। ये हो जाता है कॉपी पेस्ट करने में। 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो आपने बताना है डिस्क्रिमिनेशन बताइए और नेचर बताइए, रूट्स का क्या होगा। तो लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन। ये कितने नंबर का आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है। ऑप्शन टाइप में काफी पूछा जाने के इसके चांस होते हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन को लिखिए। डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा जल्दी बताइए, फॉर्मूला अभी पीछे बताया मैंने आपको। तो आप बोलोगे b² - 4ac, b² - 4ac। इसमें ए बी सी बताइए, आप बोलोगे 2 तो ए है। ये -4 - 4 क्या हो जाएगा, बी। और सी क्या हो जाएगा, 3। निशान के साथ आपने लेना है। तो वैल्यू पुट कीजिए, बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, आप बोलोगे 2। सी की वैल्यू कितनी है, 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 थी 24, -24। तो 16 में से 24 गए, कितने बचेंगे जल्दी बताओ, आप बोलोगे -8। अब -8 बचेंगे तो -8 में क्या है, ये 0 से छोटा है, बट आप बोलोगे 0 से छोटा है। तो इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़े। A pole has to erected at a point on the boundary of circular park of diameter। एक पोल हमने लगाना है इस पर, बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस। सबसे पहले क्या बताना है आपने, पोल लगाना है। कहाँ पर लगाना है पोल जल्दी बताओ, आप बोलोगे सर्कुलर पार्क में। तो सर्कुलर पार्क बनाए, देखिए मान के चलो सर्कल हो गया। ठीक है, पोल बनाना है जिसकी पार्क की, सर्कुलर पार्क की डायमीटर कितने है जल्दी बताओ, आप बोलोगे 13। डायमीटर भी होगी, डायमीटर तो पता होगा ना साथी आपको। ठीक है, diameter 13 in such a way difference of the distance from two diametrical opposite side gates A and B is 7 सेंटीमीटर लेस देन। मतलब 2 गेट हो जाएंगे इसके। ठीक है, और 2 गेट हो जाएंगे ऐसे, देखिए ये देखिए अपोजिट गेट हो गए। और एक गेट जो है मतलब 7 कम है किसी से, मान के चलो एक अगर आप x मानते हो, कोई सा भी गेट आप x मान लीजिएगा, और वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। 7 कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, 7 मीटर कम हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। देखिए अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल इक्विडीज में, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ है कहीं पर, नहीं बोला हुआ। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलती है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 3 साइड तो होती है ट्रायंगल में, जिसमें एक साइड तो हाइपोटेनियस होती है जो सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस होती है। ठीक है जी, ये दोनों साइड जो है इससे क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल कम होती है। अब देखिए सर्कल में क्या आपको पता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है, डायमीटर होती है, बोलो। सर्कल में सबसे बड़ी टेंजेंट, जैसे आप 10th चैप्टर को पढ़ोगे तब आप समझोगे भी, सर्कल में सबसे बड़ी टेंजेंट या सबसे बड़ी लाइन डायमीटर होती है। तो अगर वो डायमीटर हो गई तो वो सबसे बड़ी लाइन होगी, यानी बाकी जो लाइन होगी वो छोटी छोटी होगी। अंदर उसके जितने भी सर्कल के अंदर जितनी भी लाइन होगी वो सारी क्या होती है, छोटी। अब एक चीज बड़ी हो गई, बाकी 2 लाइनें छोटी हो गई, तो किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, बोलो। चलिए करें स्टार्ट फिर। तो देखिए इसको नाम दे लेते हैं APB। APB, इसने क्या बोला कि इनका डिफरेंस जो है डिस्टेंस का, फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट से। ठीक है, ए एंड बी इज 7 मीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है साथी, आप बोलोगे 7 मीटर है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। तो करिए स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनका डिफरेंस जो है, यानी एपी माइनस बीपी किसके इक्वल आ जाएगा, आप बोलोगे 7 के। ठीक है, हम एपी को बड़ा मान लेते हैं, तो बड़ी माननी पड़ेगी हमें। तो एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 प्लस बीपी आ जाएगी। अगर आप बीपी को लेट कर लें एक्स, लेट बीपी इज इक्वल एक्स, तो एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, आप बोलोगे 7 + x। अब राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आ जाएगी तो हम किसका आह्वान करते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम को हम तभी बुलाते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आती है, ये इसका अस्तर काटने का जरिया है। तो चलिए इसका फॉर्मूला बताइए पाइथागोरस थ्योरम का, एच का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है क्या। आप बोलोगे एच क्या है, 13। लिख लीजिएगा यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख लोगे ना, इतना काम आप कर सकते हो, अच्छे बच्चे हो ना आप। पाइथागोरस थ्योरम,
एच का स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर। पी कितना है जल्दी बताओ। आप पी इसको मान लो, इसको मान लो, एक ही बात है। पी लिखिए, लिखिए पी। आपने बीपी मानना हुआ है ना, तो बीपी एक्स है। एपी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 7 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको कीजिए। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला होता है। और दूसरी चीज इसमें क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो। ये मैं आपको लाइन पढ़ाना भूल गया, देखिए मैं इसमें सोल्व करने में बिजी हो गया। इसका मतलब है आपने चेक करना है। क्या करना है, चेक। चेक हम कैसे करेंगे, चेक हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन से। कैसे, डिस्क्रिमिनेशन से। अगर मेरे पास तीन तीन केस पड़ा है ना डिस्क्रिमिनेशन के, अगर रियल रूट्स आ जाते हैं, मतलब या जीरो से बड़ी आ जाती है वैल्यू, या जीरो आ जाती है, तब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 14x आ जाएगा। लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 2x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 49 इज इक्वल, बताएंगे इज इक्वल क्या है। आप बोलोगे 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं यहाँ तक, जल्दी बोलो। चलिए अब आगे करें इसको। तो ये 169 इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस का, यानी 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल में 0। माइनस कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से माइनस कीजिए, कितना बचेगा, माइनस का 120 इज इक्वल 0। दो कॉमन आ सकता है क्या, आप ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आएगा 7x बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा -60 बचेगा इज इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बताओ, काट देते हैं। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। अब क्या इसको चेक करना है हमें, कीजिए चेक। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -60। कीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, दी फोर डिस्क्रिमिनेशन। बी स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 4ac -60। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। और 40, 4 की 60 से करेंगे 240, प्लस करेंगे कितना आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे प्लस करेंगे आएगा 289। तो क्या ये जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इट हैज रियल रूट्स, वो भी कितने, दो रियल रूट्स। इट हैज टू रियल रूट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। अब रूट्स निकालें इसके, कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं। लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी पीछे लिखा है आपको, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये लिखवाया क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको, जल्दी चेक कीजिए पीछे एक बार आप। देखिए -b, b कितना है जल्दी बताओ। आप बोलोगे b है -7, ऐसे तो 7 है लेकिन माइनस फॉर्मूले का भी तो है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या इसकी वैल्यू अभी आपने नहीं निकाली 289, क्या 289 रख दूं, बिल्कुल रख दीजिए। चलिए 2a कीजिए, 2a, 2a, a की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। आप बोलोगे a की वैल्यू है 1, -7 प्लस माइनस 289 का रूट कितना हो जाएगा, 17 डिवाइड बाई 2। एक -7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, एक केस ये बनेगा, एक केस बनेगा -7 माइनस 17 डिवाइड बाई 2। ये क्या आएगा जल्दी बताओ। आप बोलोगे ये आ जाएगा माइनस का 20, 3 और 4 24 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -12। ठीक है, और ये केस बनेगा 17 में से 7 गए 10/2, ये बनेगा 5। क्या बनेगा 5। अब ये 5 लेंगे या ये -12 लेंगे, तो हम बोलेंगे हम लेंगे जी 5। रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये ऐसा थी क्योंकि क्या किसी की लेंथ कभी भी माइनस में हो सकती है जल्दी बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकती, तो माइनस तो हम नहीं लेंगे। आप लिख सकते हो -12 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। रीजन आपने देना है एज द लेंथ, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेंथ ऑफ साइड इज नॉट नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव नहीं हो सकती तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब यहाँ पे पुट कीजिए एक्स की वैल्यू 5, एक वैल्यू 5 आ जाएगी ये, और 7 और 5 12, ये कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बताओ। नहीं आता, चलिए नेक्स्ट हमको करते हैं। नेक्स्ट सम है फाइंड द एग्जाम्पल नंबर 9। अपने डिस्क्रिमिनेशन निकालना है, ये फिर से क्लियर है। टाइपिंग एरर, क्लियर। 3x का स्क्वायर -2x प्लस 1/3x स्क्वायर
-2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। निकालिए इसका डिस्क्रिमिनेशन। आप बोलोगे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1/3, ये हो जाएगा। तो निकालिए डिस्क्रिमिनेशन b² - 4ac। बी कितना है आप बोलोगे -2, -2 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 1/3। क्या 3 से 3 कैंसल आउट, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0। अब जब 0 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन तो इट हैज टू इक्वल रूट्स, इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे साथी। ठीक है, जैसे अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, -b/a प्लस b² - 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना हमारा, ये तो 0 आ गया, b² - 4ac क्या आ गया 0। तो ये लिखिए केवल क्या आएगा, बी की वैल्यू -2। ठीक है ना, एक माइनस इसका एक माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, प्लस माइनस ये तो 0 ही आ गया। डिवाइड बाय 2a की वैल्यू बताइए कितनी है, आप बोलोगे ए की वैल्यू है 3। ठीक है जी, तो क्या आएगा 2 बाई माइनस माइनस प्लस 2/6 यानी 1/3। यानी एक वैल्यू भी 1/3 और दूसरी वैल्यू भी 1/3, दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके रूट्स आ जाएंगे दोनों। ठीक है जी, एग्जाम्पल इसी के साथ समाप्त होते हैं। तो बड़े अच्छे से हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.3, पहला सम आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। प्रीवियस को सोल्व, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अब आप निकालना सीख चुके हैं उनको बड़े अच्छे से, अब आप इसको करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो निकालिए पहले सम को सॉल्यूशन। 2x² - 3x + 5। आप बोलोगे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। ठीक है, निकालिए b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेशन डी लिख लीजिएगा इसको ऐसे। तो b² कितना है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। इनका स्क्वायर आप बोलोगे 9, 9 - 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। कितना आएगा -31। क्या 0 से बड़ा है छोटा, बोलो जल्दी से। तो आप बोलोगे जी -31 0 से है छोटा, तो इट हैज नो रियल रूट्स लिख के आपने जो है मामले को वही रफा दफा कर देना है। और आगे इस मामले के साथ छेड़छाड़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए आगे करते हैं। सम नंबर सेकंड, इसका निकालिए सॉल्यूशन। तो आप बोलोगे 3x² है -4√3x है प्लस का 4 है इक्वल 0, यही है। तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आप लिख लीजिएगा ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को भी और सी की वैल्यू को भी। b² - 4ac निकालिए, b² - 4ac। b² क्या हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4a3 और c 4। 4√3 का स्क्वायर देखिए हम कैसे निकाल लेंगे, आप बोलोगे 4√3 का स्क्वायर निकालना है। निकालिए साथी, कैसे निकालेंगे बताओ। आप बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर पूरा 3, यानी 16 3 48। बताओ बात क्लियर हुई क्या। दोबारा देखिए, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर पूरा 3। ठीक है, 16 3 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48, 4 3 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 गए 0। ठीक है, अब क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल करेंगे एग्जिस्ट। लेकिन वो कौन से रूट्स होंगे, इट हैज टू इक्वल रूट्स। कौन से रूट्स होंगे इसके, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है जी, करें इसको आगे सोल्व। इक्वल रूट्स होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाइए, यहीं पे कर देते हैं, ये आगे कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या होगा। आप बोलोगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, कीजिए इसको, क्या करोगे। आप बोलोगे -b कितना है, माइनस का 4√3। क्या है माइनस का 4√3, और एक माइनस और लिखना है हमने, प्लस माइनस b² - 4ac तो 0 ही आ गया। 2a, ए की वैल्यू बताइए जल्दी से क्या होगी। ए की वैल्यू आप बोलोगे कितनी होगी जल्दी बताइए, ए की वैल्यू होगी 3, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4√3 प्लस का √0 यानी 0 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। काटिए इसको, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2√3 डिवाइड बाई 3। अब इस 3 को आप क्या √3 इंटू √3 नहीं लिख सकते, यानी ये कट जाएगा 2/√3। तो कौन कौन से रूट्स आए, 2√3 और दूसरा भी 2/√3, सॉरी 2/√3। अच्छे से क्लियर हुआ सम। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको वर्क के लिए दे दिया जाएगा साथी, बताओ ट्राई कीजिएगा जरूर आपने, या करा देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2x²
6x प्लस का 3 इज इक्वल 0। फैक्टराइजेशन तो नहीं करना, चेक करना है सीधा। तो चेक कीजिए, ए की वैल्यू क्या ये होगी, बी की वैल्यू क्या ये होगी, क्या सी की वैल्यू 3 नहीं होगी। तो कीजिए डिस्क्रिमिनेशन चेक, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4ac, 6 का स्क्वेयर 36, 4 दूनी 8, 8 3 24, 36 में से 24 गए 12। तो कौन से रूट्स होंगे, आप बोलोगे टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। इक्वल होंगे अनइक्वल, आप बोलोगे अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होंगे जब इनका डिस्क्रिमिनेशन कितना आएगा, आप बोलोगे 0 आएगा। कितना आएगा, 0। ठीक है जी, करें नेक्स्ट सम को, नेक्स्ट सम को करवा के सोल्व कीजिए इसको। तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पुट करते हैं वहां पे कर देते हैं साथी, यहाँ पे कर देते हैं, इसको पुट कीजिए। तो थर्ड का ही सॉल्यूशन है इसके बाद, ठीक है। कीजिए पुट, आप बोलोगे माइनस बी यानी माइनस एक फॉर्मूले का और एक इसका, -6 प्लस माइनस बी स्क्र, बी स्क्र माइनस 4 से कितना निकाला आपने, √12। कितना निकाला, √12 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √12, 2 2 जा 4। √12 को कैसे लिख सकते हो आप बताओ, आप बोलोगे 3 इंटू 4 लिख सकते हैं 12 को। तो 4 में से रूट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2√3। तो लिख सकते हो आप इसको 6 प्लस -2 है ना, तो आप इसको लिखिए कुछ ऐसे, ये आगे लिख लेते हैं इसको। आप लिखिए इसको 6 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 4 एक बार, और 6 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4 दूसरी बार। ठीक है जी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा 3 प्लस में √3 डिवाइड बाई 4, और एक वैल्यू आएगी 2 कॉमन, 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये मेरी वैल्यू आ गई। एक आ गई 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, एक आ गई 3 माइनस √3 डिवाइड बाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी बताओ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, सेकंड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव इक्वल रूट्स। आपने के की वैल्यू निकालनी है कब, जब इनके इक्वल रूट्स होंगे। देखिए कैसे, पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 6। आपको क्या बोला हुआ है, इक्वल रूट्स है। सेकंड सम भी हम यहीं पे सोल्व कर लेंगे, जो है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल में 0। ठीक है जी, इसको हमें करना है, देखिए करेंगे। तो आपको क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे इक्वल रूट्स उसको नहीं बोलते हम जिसमें b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। ये सम काफी पूछा जाता है साथी, दोनों सम काफी इंपॉर्टेंट, लिख के चलिएगा आप। ठीक है, तो देखिए b² माइनस 4ac क्या होगा, इसमें 0 होगा, पहले से बोला हुआ है। ए की वैल्यू क्या है, t 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू k, और सी की वैल्यू 6। b² क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे k² माइनस 4a यानी 2, सी यानी 6 इक्वल 0। k² माइनस 4 दूनी 8, 8 6 4ac, 8 6 48 4ac। ठीक है, ठीक है जी। एक मिनट साथी, कोई मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये 6 नहीं है 3 है, सॉरी। एनसीईआरटी में अभी देखा मैंने, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 के 24 इज इक्वल 0। तो के स्क्र माइनस का 24 उधर जाके प्लस का 24, के इज इक्वल √24। √24 में को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 4 6 24 लिख सकते हो। 4 का रूट क्या 2 नहीं हो जाएगा, और रूट में 2 वैल्यू होती है, तो आप बोल सकते हो उसको 2√6। क्या बोल सकते हो, 2√6 बोल सकते हो। 2 वैल्यू है प्लस की माइनस की, यानी एक प्लस का 2√6, एक माइनस का 2√6। बात क्लियर हुई। यहाँ पे कीजिए, पहले के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स का स्क्वायर, इससे करोगे -2kx। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब क्या कहा आपको, b² माइनस 4ac 0, यानी a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6, b यानी -2 का k स्क्वायर -4a, और c यानी 6 इज इक्वल 0। 2k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, 4 6 24 के इक्वल 0। के कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा बताओ, 4 भी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, k माइनस 6 इक्वल 0। तो एक बार 4k इक्वल 0, एक बार k माइनस 6 इज इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, k की वैल्यू 0/4, k माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, k की वैल्यू एक आ गई 6, एक आ गई 0/4। दोनों सम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा प्रैक्टिस आप जरूर। अब 3 सम रहते हैं साथी, तीनों सम बड़े आराम से हम करेंगे।
इज इट पॉसिबल बोल दिया तो आपने चेक करना पड़ेगा। डिजाइन रेक्टेंगुलर ग्रूव, मैंगो ग्रूव, ठीक है, आम का पार्ट, बगीचा है मतलब, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है ऐसे। रेक्टेंगुलर तो पता होगा ना आपको साथी, जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की साइड बराबर होती है, जैसे ये एल, बी बोल लीजिए, इसको इसको एल बोल लीजिए, ठीक है। जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है उसके किससे, ब्रेथ से, ट्वाइस है उसके ब्रेथ से, और एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो कीजिए इसको, देखिए, तो लेट कीजिए, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे ब्रेथ हो जाएगी जी एक्स, ब्रेथ क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, देन द लेंथ, लेंथ आप बोलोगे जी ट्वाइस है तो 2x हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जल्दी बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू पुट कीजिए, लेंथ 2x, ब्रेथ x, एरिया 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल में 800, ठीक है। यानी अब हमने हमने चेक करना है, इसको चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कीजिए। तो या आप इसका इक्वेशन बना लीजिए ऐसे, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 800 ऐसे इक्वेशन बना लीजिए। तो चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बी स्क्वायर कुछ है, आप बोलोगे बी स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ये हो जाएगा अपना 4 दूनी 8, 8 8 64, 6400, क्या हो जाएगा, 6400, फोर, हाँ ये 6400 हो जाएगा। या फिर आप काट भी सकते हैं इसको, साथ ही एक काम कीजिए, आप इसको काट लीजिए पहले, देखिए, आप इसको एक काम कीजिए, पहले इसको काट लीजिए। क्या 2 से कट जाएगा, 400 नहीं आएगा, तो क्या बना, x² माइनस 400, ठीक है। तो b² माइनस 4ac चेक कीजिए, आप बोलोगे b² माइनस 4ac, बी है नहीं तो 0 - 4, ए कितना है, ए आप बोलोगे 1, और सी कितना है 400, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 400 × 4 यानी 1600, जो 0 से बड़ा है। तो उसके कौन से रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, कौन से रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो यानी आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो कीजिए। तो आप आगे सोल्व करोगे, x² - 400 इक्वल 0, x² माइनस का उधर जाके प्लस का 400, एक्स यानी 400 का रूट, दो वैल्यू आएगी, प्लस का 20 और एक माइनस का 20। हम माइनस लेंगे क्योंकि किसी की लेंथ जो है कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो एक्स की वैल्यू 20, यानी ब्रेथ कितनी आ गई 20, और लेंथ कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, 2 × 20 यानी 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, जल्दी बोलो। नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ऐसे ही बड़े आराम से हमने करना है सब कुछ समझते हुए। तो कीजिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल पूछा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेशन लगाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो उनकी एज निकालिए। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो कीजिए, लेट लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। आप बोलोगे एक्स, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, वाई मान लीजिए। या फिर आप बोल सकते हो दोनों की 20 है ना, तो 20 में से एक्स घटा दीजिए, या वाई भी मान सकते हो, आप बाद में पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, दोनों की एज में 4 4 साल कम कर दिए जाते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, मतलब 4 साल पहले इसकी भी एज कम हो जाएगी। तो लिखिए फर्स्ट, या आप लिखिए 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी जल्दी बताओ, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी x - 4। सेकंड फ्रेंड की एज बताइए कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 20 - x - 4, यानी 20 में से 4 गए, 16 - x। अब दोनों की प्रोडक्ट कितनी बताई हुई है आपको जल्दी बताओ। आपको दोनों की प्रोडक्ट कही हुई है साथी 48, क्या कही हुई है 48। तो पहले x की मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो क्या आ जाएगा 16x, -4 की कीजिए कितना आएगा, माइनस का, क्या, एक मिनट रुको, -4 की नहीं, पहले x के आगे तो कीजिए -x², -4 की 1600 करोगे, माइनस का 64, -4 की इधर करोगे, माइनस माइनस प्लस यानी 4x, ठीक है ना साथी, -4 - x प्लस का 4x इज इक्वल 48। अब 4 और 16 20 हो जाएंगे, लिखिए यहाँ पे, अब लिखिए x² माइनस का और प्लस का 20x माइनस का 64 इज इक्वल में 48, ठीक है। और अब क्या कीजिए, इस सारे को वहां भेज दीजिए, यानी प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस।
अब इसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 64 और 48 112 इज इक्वल में 0। ठीक है जी। आप इसका डिस्क्रिमिनेशन निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलोगे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20 है, और सी की वैल्यू 112 है। ठीक है जी। तो निकालिए -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 112 इज इक्वल में 0। 20 का स्क्वायर 412, 112 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448 आएगा, माइनस करेंगे -48, देखिए इक्वल 0 नहीं आती है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता। नेक्स्ट सम करें, इसका लास्ट सम बोल सकते हो, इस चैप्टर का भी, इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है जी। और चलो इसको करते हैं पहले, फिर बात करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर जिसका दे दिया कितना 18, 80 तो रेक्टेंगुलर है, फिर से पैरामीटर कितना दे दिया जल्दी बताइए। पैरामीटर आपको दे दिया 80, एरिया कितना दे दिया, आप बोलोगे 400 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिख लिया करो साथ ही, यूनिट पीछे लिखी थी क्या, अगर मैं भूल जाता हूँ तो यूनिट लिख लीजिएगा आप। ठीक है, यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए थे। यहाँ पे 20 मीटर है और यहाँ पे भी 40 मीटर है, यूनिट जरूर लिखा करो साथी। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने लेंथ ब्रेथ निकालनी है ना, तो लिखिए, लेट कीजिए पहले, तो लेट द लेंथ, लेंथ हमने क्या लेट करी एक्स, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ क्या लेट करी जल्दी बताइए, आप बोलोगे वाई। ठीक है जी। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे, बताओ जल्दी से, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है क्या, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए 2। ठीक है। लेंथ कितनी है एक्स प्लस में वाई इज इक्वल, पैरामीटर है 80, मल्टीप्लाई में दरा के डिवाइड में 80/2 इज इक्वल एक्स प्लस का वाई। 80/2 करोगे 40, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 40। वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 40 माइनस एक्स। एरिया का फॉर्मूला लिखिए मेरे साथ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। लेंथ कितनी एक्स, ब्रेथ कितनी वाई, किसके इक्वल 400 के। कीजिए यहाँ पे पुट, वाई की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो आप बोलोगे 400 इज इक्वल एक्स इंटू 40 - एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 400 इज इक्वल 40x माइनस एक्स स्क्र, माइनस एक्स स्क्र है, ये प्लस का है तो इधर लेके आओगे, किसका हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस का माइनस का 40x प्लस का 400 इज इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेशन चेक कीजिए साथी, b² - 4ac, बी क्या है आप बोलोगे -40 का स्क्वायर -4a, सी की वैल्यू है 400, 40 का स्क्वायर 1600, और ये भी 4 × 4 = 16 यानी -1600, कट गया, क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी। अब आपने क्या निकालना है इसको, तो आगे सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, इसको करते हैं। नई स्लाइड चाहिएगी इसके लिए, देखिए, तो आप बोलोगे लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया ना, अब आप लिखिए, हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस बी कितना है, आप बोलोगे -b है -40, यानी -1 ये और b की वैल्यू -40, b² - 4ac आ गया 0। 2, a की वैल्यू जल्दी बताइए मेरे साथ क्या है, a की वैल्यू आप बोलोगे 1, 1 आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस का 40 डिवाइड बाई 2, 20 आ गया, यानी लेंथ कितनी आ गई 20, तो दूसरी भी क्या आएगी 20, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है जी। प्लस की आएगी दोनों, तो लेंथ अगर 20 आएगी तो ब्रेथ कितनी आएगी जल्दी बताओ, 40 में से 20 घटाइए कितनी आ जाएगी 20, ब्रेथ भी कितनी आ जाएगी 20। तो इसी के साथ साथ ही आपका चैप्टर और ये एक्सरसाइज खत्म होता है। इस एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है। फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा, फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, इक्वेशन बनानी सीखी, फिर फैक्टराइजेशन बनाना करना सीखा, मतलब उसको सोल्व करना सीखा दो तरीके से, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने सीखा और जी डिस्क्रिमिनेशन को हमने सीखा। ठीक है। इसके लिए हमने शायद 3 या 4 क्लास लगाई, तो साथ ही आप चारों क्लासों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। खुद भी आप किया करो और फेयर कॉपी जरूर से जरूर आपने बनानी है। आप एक सम समझो, वीडियो को रोक के फेयर कॉपी बना सकते हो। ठीक है जी। और आज के लिए इतना ही साथी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंग्लिश ग्रामर के साथ मिलेंगे आज जरूर। ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है आपको, एक बार कमेंट जरूर करना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।